हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 65 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी इंग्लिश की सब्जेक्ट है, जहाँ पर हमारा चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट में से चैप्टर 7 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। अब ये बच्चों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है कॉर्ग, ये कॉर्ग क्या है? बेसिकली एक जगह का नाम है। और ज़रा हम देखते हैं क्या चीज़ दे रखी है आज हमें। तो लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यहाँ पे बच्चों ये जो कॉर्ग जो है, इस पूरे पैराग्राफ में आपको इसी के बारे में, इसी जगह के बारे में बताया जा रहा है कि ये जगह कहाँ पर है, किस तरह की ये जगह है, यहाँ का मौसम किस तरह का होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ठीक है, तो ये कहाँ पर है बच्चों? तो मैंगलोर और मैसूर कोस्टल टाउन के बीच में सिट्स अ पीस ऑफ heaven that must have drifted from the kingdom of God। तो मतलब कि बच्चों वो जो जगह है वो इतनी शांत है, इतनी अच्छी है। ठीक है, heaven मीन्स होता है बच्चों स्वर्ग टाइप का। तो इतना अच्छी जगह है वो, उसकी बात कर रहे हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं? तो कॉर्ग के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature। तो बच्चों यहाँ पर किस टाइप के लोग हैं? तो यहाँ पे मार्शल मैंस हैं, ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं और कई तरह के जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो क्या है बच्चों, अब आ गया इसका नाम। तब से क्या बता रहे थे? इस जगह की खासियत बता रहे थे, और अब आए यहाँ पर उसका नाम कॉर्ग या फिर कोडागो। कोडागो बच्चों उनका मतलब कि बेसिक लैंग्वेज में उसको कोडागो कहते हैं, कॉर्ग को। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक जगह का नाम है। ठीक है, तो कोडागो द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू ग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बच्चों? किसके लिए ये, किसके लिए माना जाता है कॉर्ग जो है? किस जगह, किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है या किस चीज़ के लिए माना जाता है? तो सबसे पहला रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो बच्चों इस जगह पे इन सब चीज़ों की क्या होती है? खेती होती है, प्लांटेशन होता है। ठीक है, ये स्पाइसेस या कॉफ़ी और ये आपका एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें बच्चों यहाँ पर प्लांटेशन होती हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि बच्चों ये जो हमारा कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट है, तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक जो हमारे कोडागो है, बेसिकली इसमें 30% सिर्फ और सिर्फ रेन फॉरेस्ट है, मतलब कि बरसाती आपके जंगल। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ड्यूरिंग मानसून इट पोर इनफ टू कीप मैनी विजिटर अवे। मतलब मानसून में बच्चों इतना पानी वहां पर भर जाता है कि जो विजिटर्स हैं, जो घूमने फिरने आते हैं, उनके लिए वो वहां से दूर होते हैं, मतलब वो नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से इतना वो गीला रहता है कि वो नहीं आ पाते हैं। लिखिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ, मतलब कि इतना भींगा हुआ होता है टू कीप मैनी विजिटर अवे। तो काफी सारे विजिटर्स जो होते हैं इससे दूर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। The season of joy comes from September and continue till March। तो बच्चों मजे की बात है कि अच्छा मौसम कब स्टार्ट होता है? तो सितंबर से मार्च तक। ठीक है, कंटिन्यू टिल मार्च। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। तो बच्चों वेदर जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है सितंबर से कंटिन्यू, मतलब कि काफ़ी सुहाना सा आपका। ठीक है, तो ये पूरा वेदर के बारे में बताया जा रहा है। द ब्रीथ ऑफ इन वाइग्रेटिंग कॉफ़ी। तो बच्चों वहाँ पे हवा में जो महक होती है वो कॉफ़ी की होती है। ठीक है, कॉफ़ी स्टेट्स एंड आगे लिखा हुआ है बच्चों, कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज stand tucked under tree कैनोपी इन प्राइम कॉर्नर। तो बच्चों हर कोने में वो जो बच्चों अंग्रेजों के बंगलो थे और कॉफ़ी स्टेट्स थे। तो ये मतलब पूरा का पूरा हमारा कॉर्ग के बारे में बताया जा रहा था कि कब उसका मौसम कैसा है और वो किस तरह से क्या कहते हैं, उसका क्या क्या खासियत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं, वो हमें करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पैसे समझ में आ गया हो गया। अगर पैसे समझ में आ गया तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रह जाएंगे। तो मैं अगर आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो एक बारी प्लीज़ वीडियो को रिपीट कीजिए। ठीक है, एक बारी और सुनिए, तब जाके आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों देखो, अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दे रखा है। तो लिखा हुआ है विच पीस ऑफ heaven इज बीइंग रेफर टू हियर। किस जगह की बात यहाँ पर कर रहे थे? तो इसका सिंपल सा आंसर है
कोडागो। ठीक है, हम तब से इसी प्लेस के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो ये हमारा पहला आंसर तो काफी इजी था। अब लिखा हुआ है when winter says during the monsoon it pours enough to keep away many visitor, he means। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर ही मीन्स क्या, वो क्या कहना चाहता है, विजिटर प्रेफर टू कम ड्यूरिंग मानसून, क्या विजिटर्स और पसंद करेंगे मानसून में आना, या मोस्ट विजिटर डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, दे चूज विजिट मंगलारो इंस्टेड, या द वेदर इज पीसेंट विथ वेरी लिटिल रेन। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर आंसर हमारा करेक्ट होगा बी। वो ये कहना चाहता है कि विजिटर्स यहाँ पर नहीं आएंगे बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो मोस्ट विजिटर डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो ये कहना चाहता था। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या होगा, बी। ध्यान रखना कि फर्स्ट का आंसर क्या था, डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर। तो बच्चों मंथ ऑफ दिसंबर के बारे में क्या बताया जा रहा था यहाँ पर, तो द वेदर इज वेरी बैड, इट रेन हैविली टू एवरीवन्स डिस्कम्फर्ट, एरोमा एरोमा ऑफ कॉफी हैंगिंग इन एयर इन लिविंस द सेंस, और डी है द ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स। तो देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों इसका आंसर, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, कि यहाँ पर सी जो था एरोमाज एरोमा ऑफ कॉफी हैंगिंग इन एयर इन लिव इन द सेंस। तो आपको हर जगह कॉफी की महक मिलेगी, हर एयर्स में क्या मिलेगी, कॉफी की महक। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे पास सिक्स मतलब कि तीन क्वेश्चंस और है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपनी आंसर शीट पे। आंसर शीट पे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जैसे कि बच्चों आपको आंसर शीट पे मैं दिखाई देता हूँ कि फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हो। फर्स्ट का आंसर आपका कोडागो होगा, बी का आंसर सेकंड का आंसर बी होगा, मोस्ट विजिटर्स डोंट विजिट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और सी का आंसर एरोमा ऑफ कॉफी हैंगिंग इन द एयर एंड लिव इन द सेंस। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। लिखा हुआ है व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ऑफ द पीपल ऑफ कॉर्ग। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, तो द पीपल ऑफ कॉर्ग आर फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव, कोर्गी हाउसेज हैवी ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, द हॉस्पिटैलिटी वो तो क्या क्या होता है बच्चों, मेहमान नवाजी करना। ठीक है, द कॉर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडिया आर्मी, the feel proud in sharing the courageous tales of their sons and father। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा फोर्थ का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कोडागो पीपल। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको उन सब के बारे में बताना है, स्टोरी में जो हमने पढ़ा था। तो कोडागो पीपल्स, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज बिलीव दैट कोडागो पीपल आर ऑफ अरेबिक origin। It is said that some of Alexander's army men moved to south and settled there. Their costume martial practice, आपने देखा होगा वहाँ पे क्या था, martial practice costume से marriage rituals also point to the fact that they are from Arabic origin। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ लेते हैं बिकॉज वो पूरा पैराग्राफ है, तो आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या था, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चैप्टर। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। लिखा हुआ है द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू लाइफ टू हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, फिर आपका लिखा हुआ है कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो आप यहाँ पे क्या लिखा, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग कॉर्ग एज एन आइडल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पोर्ट, यू कुड कंसिडर इट अ टूरिस्ट हेवन विथ, यहाँ पे शायद से बच्चों ब्यूटीफुल लिखना चाह रहे होंगे, ब्यूटीफुल नेचर, प्लेजेंट वेदर, ब्रेव हॉर्स एंड सुटेबल लैंडस्केप एंड फैसिलिटी फॉर एडवेंचर। तो आपको वो जो इन सब टॉपिक के ऊपर मिला जुला करके कॉर्ग के बारे में लिखना है कि वो कैसा प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो आते हैं इसके आंसर में। आंसर सिक्स आप लिख सकते हो, कॉर्ग कॉर्ग इज वन प्लेस ऑफ दिस अर्थ वेयर टूरिस्ट लुकिंग फॉर रिलैक्सेशन। ठीक है, किस वजह से हो सकता है कॉर्ग हमारा, तो रिलैक्सेशन अलॉन्ग विथ ओशोशनल एड्रेनालाइन रश कैन फाइंड समथिंग टू डू, राइटली नेम्ड एज
एडवेंचर कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो हम क्या नेम डाल सकते हैं इसे? एडवेंचर कैपिटल ऑफ कर्नाटका। Coorg is ideal place for adventure holidays. Its natural beauty along with the magnificent views makes Coorg a place you should visit once in your lifetime. तो कुछ इस तरह का वो प्लेस है जो आपको लाइफ में एक बार तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।